सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट स्पॉट। और आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक कि NAD क्या है, NADH क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे NAD की कि ये स्ट्रक्चर क्या है ना। सो दिस इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना। सो हम ये देखते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये निकोटिनामाइड है, ये एडेनाइन है और ये दो न्यूक्लियोटाइड है ना। दिस इज निकोटिनामाइड, एडेनाइन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डाई न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो दिस प्लस किस लिए, ये प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक। सो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये कोएंजाइम की तरह यूज होता है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में, है ना, हमारे कैटाबोलिक रिएक्शंस में। ठीक है, विद योर ऑक्सीडेज एंड रिडक्टेज। इतना समझ आया। अब ये जो आपका NAD प्लस है, जैसे ही इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, प्रोटॉन लेके क्या बन जाएगा आपका, NADH बन जाएगा, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है ना। स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, परमानेंटली टेम्परेरी NADH बनता है, फिर ब्रेकडाउन होकर फिर से साइकिल में क्या करता है, ये NAD प्लस की तरह एंटर कर जाता है, राइट। सो NAD है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, NADH हो गया तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये हमारा निकोटिनामाइड है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन एंटर हुआ है आके, और ये बन गया है हमारा NADH। सो हो क्या रहा है बेसिकली, NAD प्लस क्या करता है, हमारे सबस्ट्रेट से, कोई भी सबस्ट्रेट जो भी आप खा रहे हो, है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, जो भी आप इनटेक कर रहे हो, जो भी आपके सेल के अंदर प्रेजेंट है, वहीं जाकर NAD प्लस क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, है ना। सबस्ट्रेट से क्या ले रहा है ये, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम इसको रिएक्शन को डिस्कस करें, जो कि बहुत ज़रूरी है समझना कि ये हो कैसे रहा है, NAD से NADH बन कैसे रहा है। ठीक है, सो ये हमारा NAD है, हमेशा ये सबस्ट्रेट से क्या लेगा। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोजन को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है ना ये। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है सिंगल, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो, है ना। तो ये क्या करेगा, जाके आपके सबस्ट्रेट से ब्रेक डाउन होगा और ये जाके इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, है ना, साथ में आपका प्रोटॉन में। तो ये हमारा बन जाएगा NADH प्लस H प्लस। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। सो NAD हमेशा क्या करता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन के साथ आता है और वो बनाता है NADH। बाकी जो आपका दूसरा प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, वो आपके मैट्रिक्स में रहता है ना, ओके, सॉल्यूशन में अवेलेबल रहता है, सॉल्यूशन में रहेगा आपके। ठीक है, अभी हमें ये जानना है कि ये कहाँ से ले रहा है, ये आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही कहाँ से इनटेक कर रहा है, राइट। चलिए, तो आपको ये बेसिक रिएक्शन समझ में है कि NAD के साथ दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक प्रोटॉन जाएगा, वो NADH बनाएगा, और एक आपका प्रोटॉन ऐसे ही हमारे सॉल्यूशन में मैट्रिक्स में रहेगा, स्टोर रहेगा, राइट। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या हो रहा है। वो हो क्या रहा है, कि कहाँ पर NAD प्लस का फंक्शन कहाँ पर हमने देखा है, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में देखा है। तो अभी देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज क्या बनाता है हमारा, पायरूवेट बनाता है ना। फिर ये हमारा एंटर कर जाता है, अगर मैं यहाँ पर हमारा वो बना दूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी क्रेब्स साइकिल रन करेगी, है ना, यहाँ पर एंटर कर जाएगा। सो ग्लूकोज का क्या होता है स्ट्रक्चर, C6H12O6। वही हमारा पायरूवेट का क्या होता है, C3H4O3। यही होता है ना, दिस इज 1 and these are 2 molecules, राइट। ऐसी ब्रेकडाउन होता है ना, एक ग्लूकोज से दो पायरूवेट हमको मिलते हैं।
तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितने हो रहे हैं, ये 6 कार्बन हो रहे हैं, 8 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। सो ये दोनों तो बराबर है कि हमारे 4 हाइड्रोजन कहाँ गए, हमारे 4 हाइड्रोजन कहाँ गए। यहाँ पे तो 12 थे, यहाँ पर सिर्फ 8 हैं, है ना। यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 12 थे, तो बचे हुए 4 प्रोटॉन कहाँ गए, है ना। कहाँ गए, यहाँ NAD ने ले लिए हुए, है ना, NADH बना लिया है, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होते टाइम आपके वो 4 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो जाते हैं मॉलिक्यूल से। अब देखिए, अब जैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर किया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने बोला था कि NADH क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, टेम्परेरी है। सो यहाँ से जब साइकिल रन करेंगे और NADH ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनाएगा, NAD+। जैसे ही NAD+ बनाएगा, यहाँ से क्या रिलीज हो रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, साथ में हमारे प्रोटॉन्स भी। अब हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, है ना। ये हमारी ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर इसके पास आएगा, फिर यहाँ आएगा। इनके साथ साथ आपके प्रोटॉन्स भी मैट्रिक्स में आ जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे। सो ये जो हमारे प्रोटॉन्स है, ये यहाँ आपके मैट्रिक्स में अवेलेबल है और क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, मतलब कि डिफ्यूजन के चांसेस है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो ये यहाँ से हमारे ATP सिंथेसिस के थ्रू नीचे आते हैं और क्या बनाने में हेल्प करते हैं, ATP बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ATPs बननी स्टार्ट होंगी और हमें फिर क्या मिल जाएगा, हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुवेट में, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में ब्रेकडाउन हो गया, C6H12O6 था ग्लूकोज, पायरुवेट क्या है, C3H4O3। सो हमारा क्वेश्चन यही था कि हमारे कार्बन भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन के जो 4 एटम्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल, वो कहाँ चले गए हमारे 4 हाइड्रोजन, तो वो 4 कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, हमारे NAD+ द्वारा यूटिलाइज हो रहे हैं। वो क्या कर रहा है, रिड्यूस फॉर्म में आ जा रहा है, NADH बना दे रहा है ना, और बाकी जो एक है वो कहाँ रिलीज कर दे रहा है, बाकी मैट्रिक्स में, हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। सो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था कि NAD में क्या और NADH में क्या डिफरेंस है, ठीक है। NAD+ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज होता है हमारे सबस्ट्रेट से, वो क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बन जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, NADH+H+, है ना। हमेशा हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम कभी भी ये नहीं लिखते हैं NADH2, हम कभी नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं हमेशा, NADH+H+। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग, NAD+ इज ऑक्सीडाइजिंग, उसने ऑक्सीडाइज किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, प्रोटॉन लिया हमारे सबस्ट्रेट से। जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कोई भी जो आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, किसी से भी, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, खुद को रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे, NADH बनेगा। और NADH का एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। क्यों, अगर वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर क्या होगा, सारे NAD+ खत्म हो जाएंगे, फिर हम साइकिल कैसे कंटिन्यू करेंगे, वी रिक्वायर NAD+, राइट, कंटिन्यूअसली। सो चलिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन जो बहुत ही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, या फिर ATP स्टोरेज, ऐसे करके। सो इसका आंसर ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है NAD+, ओके, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको, और बाकी जो अदर वीडियोस हैं, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीट स्पॉट के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाइए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हम आपको साथ में आंसर कीज भी आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़रूर बताइएगा आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हम दोबारा से थोड़ा डिटेल में इसको अच्छे से डिस्कस दोबारा करेंगे।